हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे आप VS कोड को कैसे एफिशिएंटली यूज कर सकते हैं और इससे आप मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी ले सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग ये सब टॉपिक्स कवर अप करेंगे कि फाइल, फोल्डर, एक्सटेंशन, बहुत कुछ को कैसे आप एफिशिएंटली यूज करेंगे और उसके वजह से आपको जो प्रोडक्टिविटी है वो 2 to 3 टाइम्स और ज़्यादा हो जाएगा। तो इसके लिए आप फर्स्ट अपने कोई भी वेब ब्राउजर में जाइए और VS कोड डाउनलोड पे क्लिक कीजिए। VS कोड डाउनलोड पे क्लिक कीजिए तो फर्स्ट लिंक ही आपका मेन लिंक होगा। तो ध्यान रखिए, VS कोड और विजुअल स्टूडियोज अलग है। तो आप टाइप कीजिए विजुअल स्टूडियो कोड या तो VS कोड। ऑलराइट, देन आप अपने रिकमेंडेड ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से डाउनलोड कर लीजिए। आपका विंडोज़ है या उबंटू है या तो फिर मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो आप अपने रिकमेंडेड डाउन ऑपरेटिंग सिस्टम से डाउनलोड कर लीजिए और सारे चेक बॉक्सेस जो VS कोड देगा, आप सारे चेक बॉक्सेस पे क्लिक कर लीजिए। तो नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग इसको थोड़ा सा बेसिक सेटअप कर लेंगे। तो उसके लिए सेटअप के लिए अगर आपने सारे चेक बॉक्सेस ऑन कर लिया होगा तो आपको ऐसा कुछ टेबल दिखाई देगा। राइट क्लिक करेंगे आप तो ओपन विथ कोड आपको दिखाई देगा। तो आपको क्या करना है कि कोई भी फोल्डर्स को जिस पे आपको काम करना है तो आपको उसको ओपन विथ कोड करना है, तो तुरंत ही ओपन हो जाता है। वी क्लोज दिस ब्राउजर। सो आपको यही सब करना है और ये तो बेसिक हो गया। अब VS कोड की 3 से 4 मेजर फंक्शनैलिटीज होती है। ऊपर होता है जो हेडिंग सेक्शन, जहाँ पे आपके सारे मोस्टली सारे काम हो जाएंगे। अगर आपको कोई भी दिक्कत होगा तो आप हेल्प सेक्शन में जाके आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं और कुछ भी दे सकते हैं। ऑलराइट, सेकंड है ये अपना फाइल एक्सप्लोरर। फाइल एक्सप्लोरर में क्या होता है कि आपके जितने भी फाइल्स आपको खुले हैं या तो फोल्डर्स खुले हैं, फोल्डर्स के अंदर कितने फाइल्स है वो सब अपने आप दिख जाएंगे। ऑलराइट, तो जो सेकंड सेक्शन होता है वो होता है सर्च सेक्शन। सर्च सेक्शन में आप सर्चिंग और रिप्लेसिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे को यहाँ पे रेंज को रिप्लेस करना है नन से, तो मैं उसको आराम से रिप्लेस कर दूंगा। जब ये सर्च रिजल्ट पूरा हो जाएगा तो हम लोग को बताएगा कि यहाँ पे इसको रन से रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये होता है सर्च एंड रिप्लेस। तो सेकंड सेक्शन भी कभी कभी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ताकि आपको जो बहुत सारे बिगर लाइन्स ऑफ कोड होंगे, फॉर एग्जांपल आपके 100-200 लाइन्स ऑफ कोड होंगे, तो उसमें आप हर एक लाइन को नहीं देख पाएंगे। तो उसके लिए आपको सर्चिंग एंड रिप्लेसिंग का बहुत एफिशिएंटली यूज हो जाएगा। सर्चिंग एंड रिप्लेसिंग ये बहुत अच्छा फीचर है VS कोड में। नाउ द फोर्थ सेक्शन जो हमारा होता है वो होता है एक्सटेंशन का सेक्शन। एक्सटेंड का सेक्शन बहुत मस्त होता है, काफी यूजफुल होता है और ये आपका ईज के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो हम लोग स्टार्टिंग से बात करेंगे पहले कैसे हम लोग पहले फाइल बनाते हैं। तो फर्स्ट आप ये न्यू फाइल पे फर्स्ट सेक्शन पे जाए और न्यू फाइल पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे अपने फाइल का नाम दे दीजिए। अगर आपने कुछ ब्लैंक फाइल बना दिया होगा तो आपको ब्लैंक फाइल ही होगा, पर मैं इसका एक्सटेंशन भी दे सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल temp.c, तो ये आएगा सी प्रोग्रामिंग का फाइल। अगर मैं CPP दूंगा तो C++ का फाइल हो जाएगा। यहाँ पे .js दूंगा, जावास्क्रिप्ट का फाइल हो जाएगा। और ऐसे एग्जाम्पल .py दूंगा तो पाइथन फाइल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपने फाइल्स बना सकते हैं और फाइल्स को आपको अगर ऑर्गेनाइज पे काम करना है तो आप उसके करस्पॉन्डिंग फोल्डर्स बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अपना फोल्डर फॉर एग्जाम्पल न्यू फोल्डर बना दिया, तो न्यू फोल्डर के अंदर भी आप बहुत सारे फाइल्स और काफी सारे अच्छे अच्छे काम कर सकते हैं। राइट, ठीक है। तो अब पाइथन और ये सारे जो लैंग्वेजेस होते हैं वहाँ पे आपको एक ईज के लिए आपको इंटेलिजेंस का यूज होता है। ठीक है, और इंटेलिजेंस क्या करता है कि इंटेलिजेंस आपको सजेशंस देता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे फॉर लिख रहा हूँ तो फॉर का जो लाइन्स है काफी अच्छा दिख रहा है। देखिए, रेंज का सजेशन आ गया। ठीक है, तो यही होता है इंटेलिजेंस। तो रेंज जो हो गया कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये जो फीचर होता है वो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ताकि आप अपना काम काफी जल्दी जल्दी काम कर सके। ठीक है, तो ये फीचर को आपको एनहांस करने के लिए आपको एक्सटेंशन में जाना पड़ेगा। एक्सटेंशन में सबसे पहले आपको जो डाउनलोड करना है वो है कोड रनर। कोड रनर एक्चुअली जब आप डाउनलोड करेंगे अपना VS कोड
तो आपको पता चलेगा कि ये जो ट्रायंगुलर सिंबल है जिससे आप वन क्लिक रन कर सकते हैं, वो आप में नहीं होगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको एक एक्सटेंशन का सेक्शन में जाइए और वहाँ पे सर्च आइकन में कोड रनर टाइप कीजिए, और वहाँ पे आप अपना कोड रनर, ये जो एक्सटेंशन है काफ़ी यूजफुल एक्सटेंशन है। इसमें सारे लैंग्वेजेस, नियरली सारे लैंग्वेजेस सपोर्ट करते हैं, सी, सी प्लस प्लस, जावा, जावा स्क्रिप्ट एंड PHP एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो इसके लिए काफ़ी एफिशिएंट हो जाता है। ठीक है, आपको एक्सटेंशंस में आपको कोड रनर हो गया। अब आप फॉर एग्जांपल आपको सी प्रोग्रामिंग करना है और आपको मल्टीपल एक्सटेंशंस डाउनलोड नहीं करना है, तो आपको क्या करना है कि सी एक्सटेंशन पैक, ये सर्च मारना है, तो आपका सी एक्सटेंशन पैक ये सर्च हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए कौन से एक्सटेंशन पैक होते हैं। एक्सटेंशन पैक क्या होता है कि बेसिकली आपका बहुत सारे एक्सटेंशन को एक साथ वो यूज होता है। और एक्सटेंशन का मतलब जानना है, तो जैसे आपको क्रोम ब्राउजर में काफी एक्सटेंशन आप यूज करते होंगे, वो जैसे एड ब्लॉकर हो गया, वैसे सेम टू सेम VS कोड में आप एक्सटेंशन डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, एक्सटेंशन पैक क्या होता है कि कंबाइंड आपको एक्सटेंशन का यूज देता है। फॉर एग्जांपल जावा का एक्सटेंशन पैक हो गया, C++ का एक्सटेंशन पैक हो गया, और ये होता है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस क्या होता है कि आपका जो सजेशन होता है और उसका कलर होता है वो ज़्यादा अच्छा यूजफुल हो जाता है। तो द नेक्स्ट पार्ट इज, आपने अभी एक्सटेंशन पैक डाउनलोड कर लिया, आपने अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए काफ़ी सारे इंस्ट्रक्शंस एक्सटेंशंस डाउनलोड कर लिया। ठीक है, आप अपने मन चाहे अपने यूज़ के हिसाब से आप अपने पाइथन, जावा, C++ और एनी अदर लैंग्वेजेस, फॉर एग्जांपल जावास्क्रिप्ट हो गया, उसका भी एक्सटेंशन आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, कोड रनर इज नेसेसरी बोलता हूँ मैं, क्योंकि इसके बिना आपका कोड जो होता है वो टर्मिनल पे आपको खोलना बहुत काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ठीक है, बाद में अगर आपको इसमें आइकन्स चाहिए, काफी अच्छे अच्छे आइकन्स होते हैं, तो आप यहाँ पे टाइप कीजिए मटेरियल आइकन। तो मटेरियल आइकन्स क्या होता है कि एक सेट ऑफ एक्सटेंशन है जहाँ पे आपको सारे आइकन के जो होते हैं, आइकन जो होते हैं काफी कलरफुल आइकन्स होते हैं, जिसमें आप इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप यूज होता है। तो एक्सटेंशन हम लोग ने डाउनलोड कर लिया, मटेरियल आइकन थीम अपने को डाउनलोड कर लिया, ये आपको बेसिकली काफी अच्छे अच्छे थीम्स और आइकन्स देगा। देखिए जैसे जावा का थीम जो बेसिक लोगो है वो दिखा देगा। ठीक है, अभी आपको इसमें अलग अलग थीम्स भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। जस्ट आपको नीचे यहाँ पे मटेरियल थीम दिख रहा होगा, मटेरियल थीम, तो आपको बस मटेरियल थीम्स को, या तो फिर दैट, जैसे मटेरियल आइकन थीम होता है वैसे मटेरियल थीम्स भी होता है। तो फॉर एग्जाम्पल आपको एक्सटेंशन में यहाँ पे सर्च करना है मटेरियल थीम, तो यहाँ पे आपको मटेरियल थीम हो जाएगा। ये एक्चुअली आपका बेसिक डार्क थीम और लाइट थीम आपको काफ़ी अच्छे अच्छे थीम्स दिखाएगा। जैसे कि यहाँ पे एक बहुत पॉपुलर थीम होता है मटेरियल ओशियानिक थीम, तो वो सब थीम्स जो होते हैं काफ़ी पॉपुलर होते हैं, और ये बहुत काफ़ी यूज़फुल हो जाता है। पर आपको जब ईज़ लगेगा, आपको जब प्रोडक्टिविटी ज़्यादा अच्छा रहेगा, तभी आप कोई काम कर सकते हैं। ठीक है, तब भी हम लोगों ने काफ़ी पॉइंट्स कवर अप कर लिया। ठीक है, कि कैसे आप बेसिकली आप अपने फाइल्स बना सकते हैं, कैसे फोल्डर्स बना सकते हैं, एक्सटेंशंस क्या होते हैं, थीम्स क्या होते हैं, आइकन्स कैसे होते हैं। अब यहाँ पे मैं शॉर्टकट्स और माउस व्हील सेव एंड टर्मिनल की बात करूंगा। शॉर्टकट्स, अभी अभी फॉर एग्जांपल मुझे एक सी प्रोग्रामिंग लिखना है। ठीक है, तो मैंने एक यहाँ पे एक नया CPP फाइल बनाया। ठीक है, अब मेरे को ये जो है मैंने लिखा नहीं है एक्चुअली, मैंने इसको इतना सारा लाइन्स ऑफ कोड मैंने बस 3 to 4 लाइन्स ऑफ कोड में लिखा है। आपको मैं यहीं पे दिखा दूंगा, मैं सिर्फ MAIN लिखूंगा। तो मैंने बस मेन लिखा और मैंने मेन टू, ये मेरा ऑटोमेटिकली जनरेट हो गया। ठीक है, तो मैंने बस मेन टू को क्लिक किया और मेरा जो बेसिक जो सिंटैक्स होता है C++ का सिंटैक्स होता है, वो मेरा ऑटोमेटिकली आ गया है, इंक्लूड स्ट्रीम डॉट एच। इतना सब मुझे बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अगर वही काम अगर बार बार करोगे तो आपको ज़्यादा वो यूजफुल नहीं होगा। तो इसको करने के लिए आपको एकदम सिंपल से टास्क करना है। यहाँ पे आपको यूजर स्निपेट्स का ऑप्शन दिख रहा होगा।
यूजर स्निपेट पे आपको क्लिक करना है। यूजर स्निपेट क्या होता है कि आपको अगर आपको बिल्ट इन स्निपेट होता है, जो आपका जो मेन फंक्शन होता है वो बिल्ट इन स्निपेट्स होते हैं। ठीक है, यूजर स्निपेट मतलब आप खुद अपने स्निपेट्स को डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो यूजर स्निपेट को डिजाइन करने के लिए बहुत इजी टास्क होता है। आपको बस पर्टिकुलर स्निपेट पे क्लिक करना है, तो वो आपको जेसन फाइल में ऑटोमेटिकली लेके जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बेसिक ऊपर जो होगा वो डिस्क्रिप्शन दे देगा कि कैसे आपको यूजर स्निपेट बेसिकली कैसे डिजाइन करना है। ठीक है, तो वैसे मैंने किया कि यहाँ पे यही यही जो है, मैंने बस यहीं से इसको कॉपी किया और यहाँ पे नीचे पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं प्रिंट टू कंसोल के अलावा मैं लिखूंगा बेसिक सिंटैक्स ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग या सी प्रोग्रामिंग, जो भी आपको प्रेफर्ड लैंग्वेज है। और मैं उसको एक पर्टिकुलर नाम दूंगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे नाम दिया था मेन टू। अब मैंने नाम दिया था मेन टू। ठीक है, तो जैसे मैंने मेन टू दबाया, वैसे ही अपना बेसिक यूजर स्निपेट ऑटोमेटिकली जनरेट हो गया। तो ऐसे ही आपको वह आपको एक नाम देना है, वैसे मैंने मेन टू दिया। अब इसके बॉडी में आपको इम्पोर्टेंस रखना है कि आपको कर्ली ब्रैकेट्स, मतलब कर्ली ब्रैकेट्स नहीं, डबल कोट्स में आपको सारे अपने कोड्स लिखने हैं, कि जैसे कि मैंने हैश इंक्लूड stream डॉट एच हो गया, ऐसे ऐसे हो गया। और जहाँ पे आपको डबल कोट्स की यहाँ पे यूज होगा, तो आप जस्ट ना पीछे बैक स्लैश लगा दीजिए। बैक स्लैश क्या करता है कि आपको फॉर एग्जांपल ये नहीं चाहिए तो आपको बैक स्लैश आ जाएगा, तो मेरे यूजर स्निपेट पे एक बैक स्लैश एक्स्ट्रा हो जाएगा। ठीक है, तो बैक स्लैश क्या करेगा कि आपको यू एनहेंस कर देगा आपको प्रोग्रामिंग को। और जहाँ पे आपको कर्ली मतलब डबल कोट्स नहीं चाहिए, वहाँ पे आपको नॉर्मली काम करना है। ठीक है, आप अपना डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं कि सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग क्या है। सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग का मेन जो बेसिक सिंटैक्स होता है ऐसा होता है। तो ऐसा होता है यूजर स्निपेट्स, आप जितने चाहे उतने यूजर स्निपेट्स बना सकते हैं। यहाँ पे यूजर स्निपेट्स सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन और बहुत सारे यूजर स्निपेट बन सकते हैं, जैसे कि रूबी हो गया, माई एसक्यूएल हो गया, मोंगोडीबी हो गया। ऐसे आप यूजर स्निपेट अपने मन चाहे बना सकते हैं। और यूजर स्निपेट स्निपेट की वजह से आपका जो बार बार जो एक ही काम करना है वो आपको नहीं करना पड़ेगा, और काफी इजीली काम हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने काफी बात कर ली यूजर स्निपेट के बारे में। नाउ द थर्ड मतलब सेवेंथ थिंग होता है वो माउस व्हील सेक्शन होता है। तो माउस माउस व्हील क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मुझे ये छोटा करना है, मेरा बहुत ज्यादा लाइन ऑफ कोड है, तो मेरे को छोटा करना है। तो मैं इसको कुछ नहीं कर रहा, मैं बस माउस व्हील और कंट्रोल माउस व्हील को क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे मुझे बड़ा करना है, तो मैंने क्या किया कि मैंने कंट्रोल और माउस व्हील आगे किया, तो बड़ा हो गया ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो ये होता है माउस व्हील सेक्शन। ठीक है, माउस व्हील के लिए ये सेटिंग के लिए आपको क्या करना है, जस्ट क्लिक ऑन सेटिंग्स। ठीक है, यहाँ पे बस माउस व्हील आप टाइप कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखा है कि जूम द फॉन्ट एडिटर बाय यूजिंग माउस प्लीज बाय होल्डिंग कंट्रोल। ठीक है, तो ये सेक्शन आपको बस क्लिक करना है, तो इससे क्या होगा कि आपको हो सकता है कि एक बार वापस रिस्टार्ट करना पड़े। ठीक है, मैं अभी रिस्टार्ट नहीं करूँगा। ठीक है, तो आपको बस कंट्रोल दबाना है और माउस व्हील को आगे और पीछे करवाना है। ठीक है, तो ऐसे आपको जूमिंग और जूम आउट काफ़ी एफिशिएंटली यूज हो जाएगा। आपको बार बार कंट्रोल प्लस या कंट्रोल माइनस की यूज करने नहीं पड़ेगा। और ऐसे पर कंट्रोल प्लस करेंगे तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो जाता है। ठीक है, वो आपको यूज करने की जरूरत नहीं है। और कंट्रोल माइनस भी। ठीक है, तो ये हो गया माउस व्हील सेक्शन। और ऐसे आप अपने एक्सटेंशन का सेटिंग्स भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। राइट, कोड रनर का सेटिंग्स, जैसे कि कोड रनर का आपका बाय डिफॉल्ट होता है कि बिल्ट इन, कोड रनर का बाय डिफॉल्ट सेटिंग होता है कि वो अपना जब सारे काम्स करते हैं वो आउटपुट सेक्शन में करता है, पर आपको आउटपुट सेक्शन की यूज ज़्यादा नहीं होगा। तो आपको बस उसको टर्मिनल पे सिलेक्ट करना है। तो उसके लिए आपको सेम काम करना है कि या तो फिर आप एक्सटेंशंस पे जाइए। ठीक है, यहाँ पे आप अपने डिफॉल्ट एक्सटेंशंस पे चले जाइए, जो आपके इंस्टॉल एक्सटेंशंस हैं। आप जितने चाहे उतने एक्सटेंशंस इंस्टॉल और डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो कोड रनर पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे एक्सटेंशंस सेटिंग्स होता है, बस
एक्सटेंशन सेटिंग पे आपको क्लिक करना है। तो एक्सटेंशन सेटिंग में आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखा देता है कि कौन से एक्सटेंशन के सेटिंग से अवेलेबल है कोड रनर के। ठीक है, तो क्लियर प्रीवियस आउटपुट, ये आपको जरूर क्लिक करना है, जिससे आपको प्रीवियस जो आउटपुट होगा वो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ऑप्शन होता है रन इन टर्मिनल। तो वजह कोड इंटीग्रेटेड टर्मिनल, तो टर्मिनल से रन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है कि टर्मिनल से हमारा सारे प्रोग्राम्स और सारे बेसिक प्रोग्राम्स जो होते हैं वो सब रन हो जाएंगे टर्मिनल से। ठीक है, और एक और इम्पोर्टेंट है कि सेव ऑल फाइल्स बिफोर रन। तो हम लोगों ने सब बहुत कुछ देख लिया इसके बारे में, कैसे इंटीग्रेटेड फाइल्स को रन करना है, कैसे काम करना है। ठीक है, अब सेव पे आ जाते हैं। सेव कैसे, यहाँ पे आप दो तरह के सेव कर सकते हैं, या तो फिर यहाँ पे कंट्रोल एस दबाइए सेव कीजिए। ठीक है, या तो फिर आप अपने ऑटो सेव फीचर को ऑन कर दीजिए। ठीक है, ऑटो सेव फीचर क्या होता है, काफी एफिशिएंटली यूज होता है कि ऑटो सेव क्या करेगा कि आपको एट अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, आइडल रहे या ना आइडल रहे, वो आपको ऑटोमेटिकली सेव कर देगा। तो आपको बेसिकली यहाँ पे जाना है, राइट, एंड यहाँ पे ऑटो सेव पे क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऑटो सेव आफ्टर डिले, आफ्टर नॉट डिले अपना ऑटोमेटिकली सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आफ्टर डिले का ये मिली सेकंड के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो आपने बाय डिफॉल्ट कितने आपको मिली सेकंड चाहिए नहीं चाहिए, बस उतना आपको सेटिंग्स करना है। ठीक है, तो ऑटो सेव काफ़ी एफिशिएंट फीचर होता है कि यहाँ पे मेरे को बार बार कंट्रोल एस मारने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मुझे मेरा पाइथन जो फाइल होगा, अब मेरा जो पाइथन फाइल है मुझे इसको रन करना है। तो बाय डिफॉल्ट जो रनिंग होता है वो कोड रनर पे आपको पता होगा आउटपुट में होता है, हम लोगों ने उसको टर्मिनल पे कर दिया। तो बस मैं उसको रन करने वाला हूँ। बस मैंने इस ये जो ट्रायंगुलर बटन है उसको मैंने रन किया। ठीक है, और जैसे वो रन होगा, ये एक बेसिक पाइथन फाइल है जहाँ पे आपको फाइल से आपको मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो जस्ट तो ठीक है, तो जैसे मैंने इसको रन किया वैसे अपना फाइल ऑटोमेटिकली जनरेट हो गया। अब यहाँ पे आपको पता होगा कि कैसे डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स का हम लोग जनरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे को 1 से लेकर 20 तक टेबल चाहिए, तो मैं बस इसको 21 तक कर दूंगा और ऑटोमेटिकली हमारा जो कोड है टेस्ट केस में हो जाएगा। ठीक है, तो आपको तो पता होगा कि यहाँ पे 1 से लेके 15 तक टेबल आ चुका है। ये होता है कि टर्मिनल पे कैसे रन किया जाए। टर्मिनल के बाजू में आउटपुट होता है। तो आउटपुट सेक्शन का एक डिसएडवांटेज होता है कि वहाँ पे आप इनपुट नहीं ले सकते, मतलब यहाँ से आप इनपुट टाइप नहीं कर सकते। बट टर्मिनल पे आप सब कुछ कर सकते हैं, आपको इनपुट टाइप कर सकते हैं। ठीक है? कि यहाँ पे अगर मैं अगर आउटपुट सेक्शन में आपको डालने की कोशिश करूँ तो आउटपुट में नहीं होगा, पर यहाँ पे बराबर होगा। तो दैट्स इट गाइस, यही होता है VS कोड। और यहाँ पे आप काफ़ी सारे अच्छे से सेटिंग्स भी आप जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको यूजर डॉक्यूमेंट हो जाएगा, डॉक्यूमेंटेशन आप एक बार कर लेना अगर आपको टाइम है तो। ठीक है, और यहाँ पे अलग अलग कीबोर्ड शॉर्टकट्स होते हैं, जैसे कि अगर आपको कीबोर्ड शॉर्टकट्स के ऊपर अगर अलग अलग शॉर्टकट्स चाहिए तो आप शॉर्टकट्स भी इसमें ऐड कर सकते हैं कि कैसे आप कर्सर ऊपर और नीचे करें। ठीक है, तो ठीक है, तो जैसे कि रन कोड है इसका बाय डिफॉल्ट फोर्स यूजर लिखा है कि मैंने इसको सेट किया कंट्रोल एंटर पे, जैसे मैंने कंट्रोल एंटर दबाऊंगा वैसे ही मेरा ये सेटिंग्स हो जाएगा। तो आप काफ़ी सारे अपने यूजर्स की सेटिंग्स इसमें ले सकते हैं। ठीक है, कुछ कुछ सेटिंग डिफॉल्ट होते हैं, कुछ कुछ सेटिंग आप यूसेज में आप कुछ का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि फॉर्मेट डॉक्यूमेंट क्या होता है कि फॉर्मेट डॉक्यूमेंट आपका जो डॉक्यूमेंटेशन है वो काफ़ी ज़्यादा एनहेंस कर देगा। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने इसके यहाँ पे इंडेंटेशन में थोड़ी गलती कर दी, मैं गाय गाय में था, मैं इंडेंटेशन में थोड़ी गलती कर दी। ठीक है, मैंने फॉर लूप का एक से कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे, एक कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे रखा, तो ये थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो मैं बस यहाँ पे राइट क्लिक करने का, तो यहाँ पे आता है ऑप्शन फॉर्मेट डॉक्यूमेंट का। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे यूजर सेटिंग में अल्ट एफ बन के बनाया, आप बना सकते हैं। अल्ट एफ जैसे ही करूँगा वैसे ये ब्लू लाइन दिख रहा है, ये ब्लू लाइन आपके सारे इंडेंटेशंस और सारे जो फॉर्मेटिंग होगा वो ऑटोमेटिकली सही कर देगा। तो ये काफ़ी यूजफुल फीचर होता है VS कोड का कि आप अपने कैसे आप प्रोडक्टिविटी कैसे आप
किसी को दिखाएंगे कोड, तो काफ़ी यूजफुल हो जाएगा। ठीक है, तो दैट्स इट गाइस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। क्या मैंने कुछ पॉइंट्स मिसअप किए हैं? अगर मिसअप किए हैं तो आप बस पॉइंट आउट कीजिए, हम उस पर दूसरा एक वीडियो बना सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स इट गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, टाटा।